शाहरुख खान इज बॉलीवुड्स मोस्ट चार्मिंग सुपरस्टार और इस वीडियो में हम शाहरुख खान के दिमाग को डिकोड करेंगे और जानेंगे वो कैसे बने दिलों के बादशाह। शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक्स, कॉन्फिडेंस। अब इसका मतलब कोई बेफालतू की अकड़ नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी कमियों को भी अपनी खूबियों की तरह एक्सेप्ट करना, अपने आप को पूरी तरीके से एक कंप्लीट पैकेज की तरह एक्सेप्ट करना। ये क्लिप देखिए। आई वॉज ऑल्सो लो ऑन कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान बड़ा अच्छा बोलता है स्टेज पे तो कॉन्फिडेंट ही होगा। आई एम वेरी प्राउड टू से आई गेट स्केर्ड समटाइम्स, आई फील सैड समटाइम्स, आई लूज कॉन्फिडेंस मेनी अ टाइम्स इन अ डे, एंड दैट्स व्हाई आई कीप गोइंग बिकॉज द वीकर यू आर द स्ट्रॉन्गर यू कैन बिकम। इस क्लिप से हमने क्या सीखा? इस क्लिप में हमने देखा कि शाहरुख खान वल्नरेबल होते हैं और बताते हैं कि कैसे 100 से ज़्यादा फिल्में करने के बाद भी और 300 से ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी द शाहरुख खान कभी कभी कॉन्फिडेंस पे लो हो जाते हैं और कभी कभी वो उतना ग्रेट नहीं फील करते अपने बारे में। एंड दैट इज़ वॉट ट्रू कॉन्फिडेंस इज। मतलब अगर आप लोज फील करते हैं, अगर आप हाइज फील करते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अपने आप को उन लोज और हाई से फ़र्क ना पड़ने देना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को फिर भी बरकरार करके रखना, दैट्स ऑप्टिमल सेल्फ एस्टीम। अब एक और साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसे सेल्फ प्रेजेंटेशन या इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने आप को, अगर आप अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को सही रखते हो, मतलब प्रेजेंटेबल रखते हो, मतलब जैसे शाहरुख खान रखते हैं, वो सीधे बैठते हैं, स्माइल के साथ बात करते हैं, एक सॉलिड टोन में बात करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, अगर आप ये सब करो तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ऑटोमेटिकली कैरिज्मेटिक लगने लगोगे लोगों को। कुछ और बोलूँ उससे पहले एक क्लिप देखो आप। ये दुरुस्त है कि मैं गुलाम हूँ, मिट्टी सा सिया जिसे कदमों के नीचे रोन दिया गया हो, लेकिन हमें ये एक ही रुतबा देता है। खुदा की नज़र में हम एक हैं, खुदा और खून और रंग से नहीं अमल से परखता है। रज़िया सुल्ताना, ऐसा सब मुझे सब याद है। अब यहाँ बात करते हैं शाहरुख खान के बॉडी लैंग्वेज की। वो स्टिल बैठे थे, वो सीधे बैठे थे, ही वो स्ट्रेट, चेहरे पे हल्की सी स्माइल, एक सॉलिड टोन में बात कर रहे थे और बॉडी लैंग्वेज इम्पेकेबल थी। इन सब चीज़ों से एसआर के ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगता है। वो एक सोशल डोमिनेंस ही सेट कर देते हैं बाकी लोगों के ऊपर। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम, ट्राई टू स्माइल अ बिट, ट्राई टू स्टैंड स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, और जब आप बात करें तो एक क्लियर आवाज़ में, एक सॉलिड आवाज़ में बात करिएगा। और शाहरुख खान इतने अच्छे ओरेटर हैं कि जब उनके पास खुद की गलती का एक्सप्लेनेशन भी ना हो तब भी वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने बोलने के तरीके से किसी भी सिचुएशन से एक्सेप्ट कर जाते हैं। ये क्लिप देखिए। फराह के हस्बैंड शिरीष कुंदर को जो आपने थप्पड़ मारा था, ऐसा ना मुझे लगता है, ऐसा ना मैं पहले मानता नहीं था। फिर इंडिया टीवी पे मैंने बहुत सारे शोज देखे जिसके ऊपर ना वो बताई जाती है जब उल्टी दशा चलती है, ऐसा राहु आता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने के बाद हम शाहरुख के एक और ट्रेट के बारे में बात करेंगे जो उनकी पर्सनैलिटी को 10 गुना मैग्नेटिक बना देता है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है शिवलरी। कुछ भी बोलने से पहले आप एक क्लिप देखो। अच्छी बातें ही करता हूँ, सो आई से ओनली गुड थिंग्स। आई थिंक द फैक्ट दैट आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन एंड हाउ टू डिग्निफाई अ वुमन, नॉट जस्ट नो, at least on the way to know a woman and dignify a woman and love a woman with complete freedom to what she wants, or at least in the movies, that's what has been shown in most of them. Like I've been saying, empower the emotions of a woman completely. I think that kind of makes me look romantic. So my hands is gesture of saying आपकी जितनी भी emotions हैं वो सब मुझे acceptable हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अब यहाँ पे आप एक बात समझो, शाहरुख खान को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। शाहरुख खान दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। अगर वो ये सब नहीं करेंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों को, क्योंकि भाई वो शाहरुख खान उनके साथ है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। पर ये छोटे छोटे चीज़ें करना, ये छोटे छोटे जेस्टर्स ऑफ ह्यूमिलिटी, ऑफ काइंडनेस, ऑफ सेल्फलेस काइंडनेस करना, ये दर्शाता है कि वो कितने हम्बल है। साइकोलॉजी के हिसाब से कैरिज्मा का एक फॉर्मूला होता है। Charisma is equal to confidence plus emotional intelligence plus expressiveness। अब शिवालरी क्यों काम करती है, इसके पीछे बहुत एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए whenever you see a lady, open all the doors and be a gentleman। अब आज जो शाहरुख खान है वो वही शाहरुख खान है जो 20 साल की उम्र में थे। मतलब उनका शरीर तो चेंज नहीं हुआ है, उनका तो लव इंटरेस्ट भी नहीं चेंज हुआ है। तो ऐसा क्यों कि पिछले 25 सालों में ही शाहरुख खान को ऐसा दिलों का बादशाह बोल दिया गया और रोमांटिक लवर बॉय की इमेज बन गई उनकी। उनके पहले पार्ट को ज़िंदगी के ऐसे लोग क्यों नहीं देखते हैं?
आपके अपने पेरेंट्स से पूछना, वो तो शायद जानते भी नहीं होंगे शाहरुख खान को बड़े होते हुए। तो ये अचानक से 25 सालों में शाहरुख खान की ऐसी इमेज क्यों बन गई है? एंड पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि उनका बॉलीवुड करियर पिछले 25 सालों में उन्हें बहुत ज़्यादा रोमांटिक लीड्स के रोल दिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि लोगों के दिमाग में सबकॉन्शियसली ये फिट हो गया है कि शाहरुख खान इज़ अ रोमांटिक लवर बॉय एंड ही इज़ अ एपिटोम ऑफ व्हाट शिवलरी एंड व्हाट कॉन्फिडेंस एंड करिश्मा इज़। ये हुआ एक रीज़न। अब एक और रीज़न है जिसको साइकोलॉजी में द स्टेटस हैलो इफेक्ट कहते हैं। अब इस इफेक्ट का मतलब कि कोई भी इंसान, स्पेसिफिकली एक मर्द, जब बहुत सक्सेसफुल बन जाता है तो लोग और द ऑपोजिट सेक्स उसे ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम विराट कोहली को देते हैं। विराट कोहली आज की डेट में कैसे भी कपड़े पहने, कैसी भी गाड़ी चलाएं, ही स्टिल लुक लाइक विराट कोहली। सिमिलरली शाहरुख खान, पिछले 25 सालों में उनके करियर को इतना तगड़ा बूस्ट मिला है कि अब अगर कोई शाहरुख खान को कैसे भी कपड़े पहने हुए देखेगा, कैसी भी गाड़ी चलाते हुए देखेगा, ही नेचुरली द मोस्ट सेक्सीएस्ट पर्सन इन द रूम। अब यही सारी चीज़ें जो शाहरुख करते हैं वो अगर रमेश करेगा तो क्या वो भी उतना कॉन्फिडेंट लगेगा? नहीं ना। आप शायद अब मेरी बात समझ रहे होंगे। सच बताऊं तो मैं शाहरुख खान का बचपन से फ़ैन हूँ एंड ही इज़ माई फेवरेट एक्टर सिंस आई वाज अ किड। और मैंने जो उनसे सबसे इम्पोर्टेंटली जो चीज़ सीखी है वो है सेल्फ अवेयरनेस। वो खुद के बारे में इतना अवेयर है कि उन्हें पता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो विन्स या लॉसेस पे नहीं डिपेंड करता है। कितने बार इन सालों में शाहरुख खान का डाउनफॉल हुआ होगा, कितने लोगों ने उनके बारे में बुरा बोला होगा। एट द सेम टाइम आज का समय देखो, कितने लोग उन्हें आइडलाइज करते हैं, कितने लोग सिर्फ उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें भगवान जैसा मानते हैं। कल शायद प्रॉब्ली कुछ ऐसा समय आएगा इन द फ्यूचर जब लोग उन्हें फिर डिस करेंगे, फिर उनके बारे में बुरा बोलेंगे। पर ये सब होता रहता है एंड ही रियलाइजेस कि उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप को ओवरऑल एज अ पैकेज एक्सेप्ट करते हैं एंड दैट इज़ व्हाट स्टोइसिज्म इज। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर, जब भी कोई बैटल जीतते थे या हारते थे तो उनके पास एक स्लेव था। वो स्लेव आते थे, उनके कान में विस्पर करते थे कि लुक बिहाइंड, रिमेंबर दैट यू आर जस्ट अ मैन। मतलब अपने पास्ट को स्कैन करो, देखो कि उस समय भी आप वही इंसान थे जो आप अभी हो। आपके अचीवमेंट्स बढ़ गए लेकिन आप इंसान वही हो। आपके पास शरीर वही है, आपके पास दिमाग भी वही है, आप शायद और चीज़ें सीखे हो पर आप इंसान वही हो जो आप पहले थे। एंड टेक इट फॉर व्हाट इट इज़। आई थिंक शाहरुख ये चीज़ बहुत बार अपने आप को ही बोलते होंगे, जिसकी वजह से ही ट्रूली आई थिंक इज़ अ स्टोइक एंड रिफ्लेक्ट्स स्टोइसिज्म ऑफ हिज ऑरा। और अगर आपको जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्टोइसिज्म के बारे में बहुत जानना हो तो यहीं कहीं एक वीडियो होगा, पता नहीं कहाँ पे होगा, पर जहाँ भी हो आप वो वीडियो देख लेना। फॉर श्योर वो डिस्क्रिप्शन में होगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप वो लिंक क्लिक करना, आप वो वीडियो देख लेना। और दैट्स इट, मिलते हैं अगली बार।